साउथ कोरिया के एक मैसिव स्टेडियम के बीच हजारों फैंस चिल कर रहे होते हैं हंटर्स ग्रुप के फाइनल शो का वेट करते हुए। लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता कि ये सिंगर्स सिर्फ परफॉर्मर्स नहीं बल्कि मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स के हंटर्स भी हैं। पहले डिमोनिक बीइंग्स दुनिया में घुस आते थे और लोगों की सोल्स चुरा के अपने लीडर गिमा को पावर देते थे। तब 3 मैजिकल वॉरियर्स आए जिनके गाने डार्कनेस को हटा सकते थे। उनकी म्यूजिक से लोगों में यूनिटी बनी जिसे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना। हर जनरेशन में एक नया ट्रियो चूज होता है जो इस मिशन को आगे बढ़ाता है। सीलिन अपनी कहानी बता के अपनी 3 डिसाइपल्स मीरा, रूमी और जोई को कहती है कि अब उनका काम है फाइनल बैरियर क्रिएट करना। तीनों कॉन्फिडेंट फील करते हैं और जैसे ही शाम होती है फैंस स्टेडियम में जमा हो जाते हैं फाइनल वर्ल्ड टूर शो के लिए। मैनेजर बॉब भी देखता है कि गर्ल्स अभी तक नहीं आए तो वो उन्हें कॉल करता है। प्राइवेट जेट में गर्ल्स खाना खा रहे होते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले। रूमी कॉल उठाती है लेकिन फैंस बॉबी का फोन छीन लेते हैं गर्ल्स से बात करने के लिए। बॉबी फोन वापस लेकर पूछता है कि वो लॉग लेट क्यों है। जब गर्ल्स प्लेन के विंडो से देखती है तो उन्हें पता चलता है कि प्लेन स्टेडियम क्रॉस कर चुका है और क्रू कुछ भी नोटिस नहीं कर रहा। रूमी एक फ्लाइट अटेंडेंट का हाथ पकड़ती है और देखती है उसके बॉडी पे इन्फर्नल मार्क्स है। तब उससे समझ आता है कि ये लोग डीमंस है डिस्गाइज में। एक्सपोज्ड होते ही डीमंस अपना असली रूप दिखाते हैं और फैंस को मारने की धमकी देते हैं। ये सुन के गर्ल्स गुस्सा हो जाती है। वो गाना गाते हुए हनमू एक्टिवेट करती है, डीमंस पर अटैक करती है और प्लेन की थर्मोस से उन्हें मारना शुरू करती है। फिर वो अपने मैजिकल वेपन्स एक्टिव करती है जो हनमू की एसेंस से बनते हैं और इजिली डीमंस को खत्म कर देती है। लेकिन कुछ क्रीचर्स बच जाते हैं और प्लेन के पार्ट्स लेकर भाग जाते हैं। तो तीनों अपने नूडल्स जल्दी फिनिश करती है और बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन के लिए रेडी हो जाती है। तीनों गर्ल्स प्लेन से जंप करते हैं फ्री फॉल में स्टेडियम की तरफ। जैसे ही वो अपने कॉन्सर्ट स्पॉट पर लैंड करती है स्टेज पर बची कुची मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना स्टार्ट करती है। जोई अपना नाइफ थ्रो करके लास्ट डीमन को भी इजिली खत्म कर देती है। डीमोनिक थ्रेट खत्म होते ही हंटर्स ग्रुप अपना शो परफॉर्म करता है। वो एक्साइटेड होती है देखकर कि हनमू का एक हिस्सा पहली बार गोल्डन हो गया है। शो के एंड में पावरफुल मैजिकल शील्ड फाइनली कंप्लीट हो जाता है जो पूरे रीजन में फैल जाता है और उन डीमंस को अंडरवर्ल्ड में ही ट्रैप कर देता है जो दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में घुसने वाले थे। तभी एक डीमन जो प्लेन में घुसा था अपने सुपीरियर के पास जाता है। डर के बावजूद वो बताता है कि वो गर्ल्स को रोक नहीं पाया क्योंकि उनकी कॉम्बैट स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुस्से में गुइमा अपनी डीमोनिक फ्लेम से उस क्रीचर को मार देता है। वो कहता है कि अब वो मॉन्स्टर्स की बार बार फेलियर से थक चुका है। ये सब देखकर दूसरे डीमंस डर जाते हैं। तभी गिना एंट्री करता है अपना बैंजो बजाता हुआ। उसके साथ होता है उसका डीमोनिक टाइगर और उसकी टीम। गुइमा पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। गिना बताता है कि उसके पास एक नया प्लान है वॉरियर्स को हराने का। वो कहता है कि अगर वो एक फेक म्यूजिकल ग्रुप बनाए जो रियल फैंस को अपनी तरफ खींच ले तो हनमू का एनर्जी वीक हो सकता है। गुइमा को आइडिया थोड़ा फनी लगता है लेकिन वो प्लान अप्रूव कर देता है। फिर वो पूछता है कि गिना के मिशन के लिए क्या कंडीशन है। गिना अपने पास्ट की कुछ पेनफुल मेमोरीज याद करता है और कहता है कि उसके बदले में वो सिर्फ चाहता है कि उसकी यादें मिटा दी जाएं। स्टेडियम में ट्रियो हनमू के गोल्डन पीस से मोटिवेट होती है। बॉबी और टीम को बाय बोलकर वो अपने बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ती है। जो और मीरा किचन से ढेर सारे स्नैक्स लेकर सोफा पर चिल करने जाती है जबकि रूमी ग्रुप का नया एल्बम रिलीज करने का डिसीजन लेती है। गोल्डन हनमू जल्दी जनरेट करने के लिए रूमी एक मैसिव क्लोजेट में जाती है जहां उनके नए वर्ल्ड टूर आउटफिट्स रेडी होते हैं। वो तुरंत जो और मीरा के पास जाती है जो शॉक हो जाती है देखकर कि रूमी ऑलरेडी अपना नया आउटफिट पहन चुकी है। तभी बॉब भी आता है और बताता है कि पूरा वर्ल्ड उनका नया एल्बम सुन रहा है। थकान के बावजूद गर्ल्स एक्साइटेड फील करती है और काम कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। कुछ दिन बाद ग्रुप एक सिटी स्टूडियो में इंटरव्यू देती है और बताती है कि उनका नेक्स्ट कॉन्सर्ट कुछ ही टाइम में स्टार्ट होगा जहां वो अपना नया गाना लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगी। जब मीरा और जो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो रही होती है रूमी अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने हाथों के डीमोनिक मार्क्स ऑब्जर्व करती है। उन्हें इग्नोर करके वो आउटफिट पहनती है और स्टूडियो लौट जाती है। रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक रूमी की आवाज टूट जाती है जिसे वो कंफ्यूज हो जाती है। वो प्रोड्यूसर्स से रीटेक मांगती है लेकिन आवाज फिर फेल हो जाती है। बॉब भी परेशान होकर पूछता है क्या सब ठीक है। रूमी 5 मिनट ब्रेक मांगती है लेकिन बॉब भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि हजारों फैंस बाहर वेट कर रहे होते हैं। अपने ड्रेसिंग रूम में रूमी अपना नेक अनजिप करती है और देखती है कि मार्क्स फिर से स्प्रेड हो गए हैं और ये उसकी वॉइस को अफेक्ट कर रहे हैं। घबरा के वो स्टूडियो से भाग जाती है और सिटी के थ्रू रन करती है सबसे दूर जाने के लिए। भागते हुए उससे अपनी एक पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आती है जो उसने सीलना के साथ की थी। तब रिवील होता है कि रूमी एक पावरफुल डीमन की बेटी है जिसका एक मैजिकल वॉरियर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था। रूमी ने सीलना को बताया था कि वो उन मॉन्स्टर्स जैसे नहीं है और उसके मार्क्स तभी डिसअपियर होंगे जब गोल्डन हनमू कंप्लीट होगा। लेकिन रूमी को बचपन से सिखाया गया था कि अपना सीक्रेट सबसे छुपाए
इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स से भी ये बात छुपाने का डिसीजन लेती है। सिटी में भागने के कुछ देर बाद रूमी एक बिल्डिंग के रूफटॉप तक पहुंचती है। वो जितनी बार लिरिक्स रिपीट करने की कोशिश करती है, सॉन्ग कंप्लीट नहीं कर पाती। गुस्से में चीख पड़ती है, जिसे एक शॉकवेव क्रिएट होती है जो उसकी चिंता और बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद रूमी अपने अपार्टमेंट में फ्रेंड्स से मिलती है। जब वो कहती है कि उसकी आवाज काम नहीं कर रही, जो उससे कंफर्ट करती है और एक आइडिया देती है। अगले दिन तीनों सिटी में घूमते हैं और जो उन्हें डॉक्टर हा के क्लिनिक ले जाती है, जहां उन्हें थ्रोट टॉनिक मिलता है। क्लिनिक से निकलते वक्त उनकी मुलाकात कुछ यंग लड़कों से होती है। उनके चार्मिंग लुक देखते ही गर्ल्स उन पे फिदा हो जाती है। रूमी एक्सीडेंटली एक लड़के से टकरा जाती है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। गर्ल्स रूमी को उठाती है, लेकिन तभी एक सॉन्ग सुनाई देता है। वो साउंड के सोर्स तक जाती है और देखती है कि वो बॉयज एक न्यू म्यूजिकल ग्रुप सजा बॉयज है। परफॉर्मेंस देखकर गर्ल्स समझ जाती है कि वो सब डीमंस है। रूमी कहती है उन्हें तुरंत एलिमिनेट करना होगा। तीनों हंट्रेसेस सरप्राइज अटैक के लिए वेट करती है, लेकिन डीमंस ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस का पता लगा चुके होते हैं। शो के दौरान सजा बॉयज उन्हें स्टेज पर बुला लेते हैं और एक स्लाइड के थ्रू उन्हें नीचे भेज देते हैं। गुस्से के बावजूद गर्ल्स फैंस के सामने कुछ भी सस्पिशियस नहीं करती। शो के एंड में वो उन्हें चेस करती है और बाथरूम तक पहुंच जाती है। वहां गिना पोर्टल्स ओपन करता है, जिसमें से एक्वाटिक डीमंस बाथटब्स से बाहर आते हैं। हंट्रेसेस उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हैं। रूमी गिना को कॉर्नर करती है, जबकि जो और मीरा हन्मू के वीक होने के बावजूद डीमंस से लड़ते हैं। एक सोना में रूमी गिना से फाइट करती है, लेकिन वो उसके अटैक्स डॉज करता है। गिना उसके आर्म पे मार्क्स देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक क्रीचर वॉल तोड़ता है और रूमी देखती है कि उसके फ्रेंड्स सराउंडेड है। अपना सीक्रेट रिवील होने के डर से वो फ्रीज हो जाती है। तभी गिना उससे बचाता है, उसका टोन कॉस्ट्यूम कवर करता है और भाग जाता है। रूमी अपनी टीम से मिलती है और तीनों डीमंस को एलिमिनेट करते हैं। बाद में एक ओल्ड मैन उन्हें बाथरूम से बाहर निकाल देता है, बिना जाने कि एक डीमन उसकी सोल चुरा रहा है। हंट्रेस बिल्डिंग में सिटी को देखकर नोटिस करती है कि हन्मू और वीक हो रहा है, जिसे वो चिंतित हो जाती है। वो भी आकर कहता है कि सजा बॉयज सारे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। फ्रस्ट्रेटेड रूमी डिक्लेयर करती है कि अब वो अपना नेक्स्ट हिट सॉन्ग लिखेंगे। उस रात रूमी अपने बेडरूम बालकनी में होती है, जब एक सिनिस्टर बर्ड आता है और उससे गिना के डीमोनिक टाइगर के पास ले जाता है। टाइगर उससे एक लेटर देता है, सजा बॉयज के लीडर की तरफ से एक सीक्रेट मीटिंग का इन्विटेशन। रूमी हेजिटेंट होती है, लेकिन फिर जाने का डिसाइड करती है। वहाँ वो गिना को सरप्राइज अटैक करने जाती है, लेकिन सिर्फ एक मैनिक्विन होता है। रियल गिना मिलते ही वो फिर अटैक करती है, लेकिन गिना कहता है कि वो सिर्फ बात करने आया है। वो बताता है कि गिम्मा ने उसकी सोल इम्प्रिजन की थी और वो रूमी से उसके मार्क्स के बारे में पूछता है। रूमी मना कर देती है और फिर अटैक करती है, लेकिन गिना टेलीपोर्ट हो जाता है। टाइम के साथ सिंगर्स अपना नया सॉन्ग कंपोज करते हैं और डीमंस को हंट करते हैं। साथ ही वो डीमोनिक टाइगर रूमी को कंटिन्यूअसली हॉन्ट करता रहता है, जिसे वो अपने रूम में छुपाए रखती है ताकि उसके फ्रेंड्स को कुछ पता न चले। कुछ दिन बाद लड़कियों का फैन ऑटोग्राफ सेशन प्लान होता है, लेकिन अचानक वहाँ सजा बॉयज भी आ जाते हैं। रूमी चाहती है कि फैंस डिवाइड ना हो, तो दोनों ग्रुप्स एक साथ बैठ जाते हैं और सबकी चीजें साइन करते हैं। इस वजह से फैंस थ्योरीज बनाने लगते हैं कि शायद दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच कुछ लव अफेयर्स चल रहे हैं। उसी रात जब रूमी अपने रूम में सॉन्ग लिरिक्स लिख रही होती है, मीरा अचानक आ जाती है। रूमी मुश्किल से अपने पीछे छुपे डीमोनिक टाइगर को छुपाती है, जो उसे रोज स्टॉक करता है। रियलाइजिंग कि वो अकेली उस शैतान से नहीं निपट पाएगी, वो गिना से मिलने निकल पड़ती है। इस दौरान डीमोनिक क्रीचर्स सिटी में लोगों की सोल्स चुरा रहे होते हैं और हर दिन लोग मिस्टीरियसली गायब हो रहे होते हैं। गिना से मिलकर रूमी को पता चलता है कि गुइमा द डीमन लॉर्ड तब पावरलेस हो जाएगा जब गोल्डन हन्मू जनरेशन एक्टिव हो जाएगी। रूमी उससे कहती है कि अगर उनका ग्रुप फैंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए तो एक बैरियर बन सकता है जो गुइमा को हमेशा के लिए ह्यूमन वर्ल्ड से निकाल देगा। वो गिना को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि अगर वो सच में आजादी चाहता है तो उन्हें मिलकर ग्रेट इविल लीडर को हराना होगा। थोड़े दिन बाद सिंगर्स स्टेज पे रिहर्सल कर रहे होते हैं। रूमी लिरिक्स से खुश नहीं होती और उसका बिहेवियर दूसरी गर्ल्स को कंफ्यूज कर देता है। तभी एक शॉकवेव वेन्यू में फैलती है। गर्ल्स समझ जाती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तीनों सबवे के रूफटॉप पे जाके देखती है। हंड्रेड्स ऑफ डीमंस उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो लोगों को बचाने के लिए फाइटिंग प्लस सिंगिंग कॉम्बो यूज करती है। बहुत सारे डीमंस मर जाते हैं, लेकिन एक बड़ा मॉन्स्टर रूमी को जोरदार अटैक करता है। मीरा और जो उसकी मदद करते हैं और सब डीमंस को खत्म कर देते हैं। पार देर हो चुकी होती है। सबवे के अंदर के पैसेंजर्स ऑलरेडी कैप्चर हो चुके होते हैं। लेटर रूमी दोबारा गिना से मिलती है। वो मानती है कि गिना से बात
बात करने के बाद उसकी वॉइस नॉर्मल होने लगी है। जब दोनों मिलकर गाना गाते हैं, गिना रियलाइज करता है कि उसके दिमाग में गुई माँ की आवाज गायब हो गई है। अब वो पूरी तरह से रूमी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि अपने नेक्स्ट कॉन्सर्ट में वो अपने ग्रुप की फेम खत्म कर देगा। रूमी का मन हल्का था, अब सब ठीक लग रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो घर वापस चली जाए। लेकिन उसी वक्त गिना को अचानक एक डार्क शैडो खींच लेता है। वो वापस इन्फर्नल लॉर्ड गुई माँ के डोमेन में चला जाता है। गुई माँ उससे उसका पेनफुल पास्ट याद दिलाता है, जब गिना ने अपनी फैमिली को उस वक्त छोड़ा था जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गिना घबरा जाता है, लेकिन गुई माँ उससे कहता है कि अगर उसने उसका कहना माना तो वो उस दर्दनाक यादों को हमेशा के लिए मिटा देगा। अगली सुबह हंट्रेस गर्ल्स के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वो लोग एक नया गाना चूज करते हैं अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए। शाम होते ही स्टेडियम फिर से फैंस से भर जाता है। जब गर्ल्स अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही होती है, उनका सामना होता है गिना और उसके ग्रुप से। रूमी नोटिस करती है कि गिना का एक्सप्रेशन इस बार कुछ अलग है, ज्यादा सीरियस और कोल्ड। प्रेजेंटर एक्साइटेडली अनाउंस करता है सजा बॉयज का शो शुरू होने वाला है। लेकिन तभी सारी लाइट्स चली जाती है, पूरा स्टेडियम अंधेरे में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बॉब भी आता है और गर्ल्स को बताता है कि सजा बॉयज के बीच स्टेज पे फाइट हो गई है। ये उनका परफेक्ट चांस है अपने फैंस वापस जीतने का। गर्ल्स स्टेज पे जाती है और अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है। क्राउड पागल हो जाता है। परफॉर्मेंस के बीच जो और मीरा स्टेज से उतर जाती है ताकि रूमी अपना सोलो कर सके। लेकिन बैक स्टेज पे वो दोनों देखते हैं कि बॉबी को सिक्योरिटी ले जा रही है। जब वो उससे बचाने जाती है तब उन्हें पता चलता है कि वो असली बॉबी नहीं बल्कि 3 डीमोनिक बीइंग्स हैं, डिस्गाइज में आए थे। तभी स्टेज की लाइट्स दोबारा चली जाती है और एक पुराना रिजेक्टेड सॉन्ग बजने लगता है। रूमी शॉक में होती है। 2 डीमंस जो मीरा और जो के रूप में होते हैं स्टेज पे रूमी को घेर लेते हैं। वो उसे पुश करते हैं, कंफ्यूज करते हैं और उसका गोल्डन कॉस्ट्यूम फाड़ देते हैं। सबके सामने रूमी के बॉडी पे मिस्टिकल मार्क्स दिख जाते हैं। वो घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख से सब स्पॉटलाइट्स टूट जाती है। रूमी स्टेज से भाग जाती है और बैक स्टेज अपनी फ्रेंड्स से टकराती है। वो उनसे कहती है प्लीज मैं हूँ रूमी, मुझे छोड़ो मत। लेकिन मीरा और जो यूज पहचान नहीं पाती। वो डर जाती है और अपने वेपन्स निकाल लेती है। रूमी का दिल टूट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो गया था और बिना कुछ बोले वो वहाँ से भाग जाती है, अकेली टूटी हुई। जब रूमी गिना से मिलती है उसके मन में सिर्फ एक सवाल होता है, तुमने ये सब क्यों किया गिना? गिना एक ठंडे चेहरे के साथ जवाब देता है, जो कुछ मैंने अब तक कहा था सब झूठ था और तुम्हें अब मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे मैं हूँ। अब कुछ बदलने का कोई फायदा नहीं है। रूमी का दिल टूट जाता है, उससे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे। गिना बिना कुछ और बोले वहाँ से चला जाता है। उदासी और गिल्ट में डूबी रूमी सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लेती है। जब भी वो किसी जगह से गुजरती है एक डार्क एनर्जी क्रैक उसके पीछे रह जाता है, जैसे उसके अंदर की डार्कनेस अब बाहर निकल रही हो। इसी वक्त जो और मीरा को एक और बड़ी दिक्कत का पता चलता है। हन्मू जो उनके मैजिकल कनेक्शन का सिंबल था अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो भी सब कुछ चुपचाप देखता है। उसकी आंखों के सामने हंट्रेस ग्रुप का फैन बेस गिरता जा रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वेन्यू के हर स्क्रीन पर सजा बॉयज का फेस फ्लैश होता है। गिना अनाउंस करता है हम हंट्रेस गर्ल्स के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट देने वाले हैं। उनके लिए अब सिर्फ एक याद बन के रह गए हैं। वो सबसे कहता है कि उनका अगला परफॉर्मेंस होगा ग्रेट सोल टावर में और हर फैन को इनवाइट करता है कि वो शो अटेंड करे। वो भी जो और मीरा अभी कुछ समझ ही पाते, उनके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगती है। वो अपने एक्शंस पे कंट्रोल खो देते हैं और जैसे सब लोग हिप्नोटाइज्ड है वैसे ही वो भी ग्रेट सोल टावर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ गिना और उसकी टीम स्टेज पे शो के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है वो लोग अपने रियल डीमोनिक कॉस्ट्यूम्स में नई सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के बीच गुई माँ और ज्यादा पावरफुल होता जाता है। स्टेज पर सब हवा में उड़ने लगते हैं। ऑडियंस पूरा हिप्नोटाइज हो चुकी है। सब लोग बिना होश के इन्फर्नल रिफ्ट्स की तरफ चलने लगते हैं। तभी रूमी आती है और अपनी आवाज से पूरा शो रोक देती है। गुई माँ हंस के बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रूमी हिम्मत नहीं हारती। वो गाना जारी रखती है जिसे जो और मीरा का हिप्नोसिस टूट जाता है। अब तीनों लड़कियां एक साथ स्टेज पे वापस आती है। गुई माँ उन्हें रोकने के लिए हजारों मॉन्स्टर्स भेजता है, लेकिन हंट्रेस ग्रुप बिना डरे सब दुश्मनों को खत्म कर देता है। उनकी आवाज और फैंस का प्यार हन्मू एनर्जी को वापस लाता है। तीनों एक पावरफुल हग में जुड़ जाते हैं जिसे उनके आउटफिट्स भी अपग्रेड हो जाते हैं। गुई माँ सभी डीमंस की पावर लेके रूमी पे फायर अटैक करता है और सजा बॉयज जो और मीरा पे हमला करते हैं, लेकिन अटैक से पहले गिना रूमी को बचा लेता है। वो रोता हुआ माफी मांगता है और अपनी सोल रूमी को दे देता है। रूमी उस पावर से एक जबरदस्त स्लैश मारकर गुई माँ को 2 टुकड़ों में काट देती है। जो और मीरा सजा बॉयज को हरा देती है। आखिर में तीनों मिलके गुई माँ पे फाइनल अटैक करते हैं। फैंस के प्यार और हन्मू की पावर से इन्फर्नल लॉर्ड गुई माँ फाइनली हरा दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में हन्मू वापस एक्टिवेट हो जाता है। ऑडियंस चीयर कर रही होती है और हंट्रेस गर्ल्स खुश होती है कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया।
कैसी लगी ये भूत भागरा वाली कहानी कमेंट में बताओ, वरना गुई माँ तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड भूलवा देगा। अगर मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो रूमी तुम्हारा सोलो गाएगी। मिलते हैं अगले मैडनेस भरे रिकैप में।